तो प्रॉब्लम सेट 4B क्वेश्चन नंबर 1, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इफ फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 100 रुपीज and market value is 75, then what is the following is what which of the following statement is correct। तो बच्चों आप देखिए क्या कह रहा है कि उसकी जो यहां पे हम थोड़ा सोल्यूशन करके फिर उसका आंसर देखेंगे। उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज और जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू क्या है, वो कितना है 75 रुपीज। मार्केट वैल्यू कितना है 75। तो जो डिफरेंस आ रहा है, ये कितने कम पे बेच रहा है, तो फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। यहां पे इसका मतलब क्या है कि ये डिस्काउंट है। उस दिन आपको बताया था कि जब मार्केट वैल्यू कम होता है, फेस वैल्यू ज्यादा होता है, तो वहां पे डिस्काउंट होता है, और जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है, फेस वैल्यू कम होता है, तो शेयर जो होता है वो प्रीमियम पे बेचे जाते हैं। अब डिस्काउंट है, तो देखिए अब डिस्काउंट कहाँ है, यहाँ पे कितने रुपीस का डिस्काउंट हो जाएगा, तो 100 माइनस 25 इक्वल्स टू 25 रुपीस का डिस्काउंट यहाँ पे उसको मिल रहा है। तो अब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी वाला, द शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ 25 रुपीज। द शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ 25 रुपीज। तो हमारा बी ऑप्शन हम उस पर करेक्ट टिक लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे थोड़ा साइड में अगर डायरेक्ट नहीं हल होगा तो उसको हल करते हुए चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 एंड डिविडेंड डिक्लेयर्स 50 रुपीज। अब देखिए फेस वैल्यू कितना दे रखा है, ₹10, एफवी कितना है, ₹10 है। अब डिस्काउंट डिविडेंड कितना है, D% इज इक्वल टू 50, तो अब 50 निकाल लेंगे। सो 50 अपॉन 100 इंटू जो उसकी वैल्यू है शेयर की 10 रुपीज की, तो 5 रुपीज उसको डिविडेंड मिलेगा। तो यहां पे हम कैलकुलेशन करके जो डिविडेंड है 5 रुपीज है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन उसका करेक्ट हो जाएगा, तो हम बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहां देखिए जो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कि थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एनएवी ऑफ अ यूनिट म्यूचुअल फंड स्कीम इज ₹10। फाइंड द अमाउंट required to buy 500 such units। so amount क्या हो जाएगा, amount equals to NAV into number of shares, number of units। यहां पे म्यूचुअल फंड है तो यूनिट्स आ जाएंगे, यूनिट्स। तो NAV into number of units, NAV कितना है 10.65 into number of units कितने हैं 500। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 32, 5 0 जा 0 3, 5 1 जा 5.00, 5325, 5325 ए वाला ऑप्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन सही है। उसको हम इस तरह से डार्क कर देंगे और टिक कर देंगे, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज पे बच्चों जो जीएसटी होती है, उस दिन हमने पढ़ा था, वो कितना होता है 18%। ये सर्विस है तो उस पे 18% जीएसटी हमारी यूज होती है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड जीएसटी इज टू बी द market value of the share, MV of the share। so
इसमें कह रहा है एडेड टू शेयर, सब्ट्रैक्टेड टू शेयर। तो इसमें क्या होता है, जो जीएसटी होता है, ब्रोकरेज होता है, वो शेयर के वैल्यू में बच्चों ऐड कर देते हैं। शेयर के वैल्यू में उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू में ये जीएसटी और ब्रोकरेज क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो अल्टरनेटिव्स थे उन्हें हमारा ये सॉल्व हुआ। सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4B, प्रॉब्लम सेट 4B क्या कह रहा है, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द शेयर फेस वैल्यू 100 if it is at premium of ₹30, the brokerage rate is 0.3%। तो बच्चों सोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, सोल्यूशन में यहां देखिए कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है। तो फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल्स टू ₹100। प्रीमियम दे रखा है, प्रीमियम इक्वल्स टू ₹30। Therefore, market value of one share value of share equals to 100 plus 30 equals to ₹130। 130 रुपीज उसकी क्या हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई। Therefore, brokerage at rate of 0.3% equals to 0.3 अपॉन 100 इंटू इसकी जो मार्केट वैल्यू है 130 रुपीज, 0 कैंसिल कर देंगे, इक्वल्स टू 3.9 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0.39 रुपीज, 0.39 रुपीज। Therefore, purchase price of one share, purchase price of one share equals to 130 plus 0.39 equals to ₹130.39 rupees. This is the purchase price of one share. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रशांत ब्रॉट 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 हैविंग मार्केट वैल्यू 180, कंपनी गेव 40% डिविडेंड ऑन द शेयर, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने उसने खरीदे थे, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 50। फिर फेस वैल्यू उसकी कितनी है, फेस वैल्यू इक्वल्स टू ₹100, मार्केट वैल्यू एमवी कितनी है, ₹180, डिविडेंड equals to 40%. Okay, now the market value of 100 and market value of 50 share, yeah, amount Prashant invested equals to amount Prashant invested equals to number of share into market value
equals to 50 into 180 equals to 9,000 rupees. तो प्रशांत ने 9,000 rupees इन्वेस्ट किए. So dividend प्रशांत got by Prashant equals to number of share into dividend on one share. Dividend on one share. तो बच्चों यहां पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिए थे उसने 50 और डिविडेंड जो होता है वो फेस वैल्यू पे लिया जाता है. तो 40% ऑफ ₹100 इक्वल्स टू 50 इंटू 40 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल हो गया इक्वल्स टू ₹2000. तो प्रशांत को 2000 रुपीज एज अ डिविडेंड मिले. प्रशांत को 2000 रुपीज एज अ डिविडेंड उसे मिले. अब देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड upon investment into 100 इक्वल्स टू. अब यहां पे देखिए डिविडेंड कितने हैं. डिविडेंड उसको 2000 रुपीज मिले. कितना इन्वेस्टमेंट किया था 9,000 रुपीज इंटू 100. ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो यहां से कैंसिल हो गए इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 22.22%. तो रेट ऑफ रिटर्न जो प्रशांत को मिला वो कितना मिला 22.22%. फोर्थ क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन 300 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 वेयर सोल्ड डिस्काउंट ऑफ ₹30. तो सॉल्यूशन देखते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 300. फेस वैल्यू इक्वल्स टू ₹100. डिस्काउंट इक्वल्स टू ₹30. So market value equals to face value minus discount. जो मार्केट वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को माइनस करने पे मिलती है. तो फेस वैल्यू 100 था माइनस डिस्काउंट उसको कितना मिला है 30 इक्वल्स टू 70 रुपीज. तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू 70 रुपीज थी. So amount received equals to number of shares into market value equals to number of shares कितने थे 300 into 70 rupees 21,000 rupees. तो number of shares equals to amount received equals to ₹21,000. फिफ्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. फाइंड द नंबर ऑफ शेयर रिसीव्ड व्हेन 60,000 was invested in share of face value ₹100 market value
₹120। तो देखिए बच्चों सोल्यूशन में नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट या अमाउंट रिसीव या इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ₹60,000। फेस वैल्यू FV कितना है, ₹100। मार्केट वैल्यू MV इक्वल्स टू ₹120। सो number of shares equals to investment upon market value of one share। इन्वेस्टमेंट कितना था 60,000 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितनी है 120। एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 12 5 जा 60 इक्वल्स टू 500 शेयर्स। 500 शेयर्स जो है उसने खरीदे।